कब्र के लुटेरे आखिर क्यों प्राचीन इजिप्ट की ममी को चुराकर बेच रहे थे? 12वीं सदी के लोगों को एंशिएंट ममी का ब्लड, मांस और दूसरे अंग किस तरह काम आ रहे थे? यही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट्स को बहुत सी ममियों के मुंह खुले हुए क्यों मिले थे? इन सभी सीक्रेट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1। मिस्र में ममी बनाने की प्रथा की शुरुआत नहीं हुई। एक रिपोर्ट के हिसाब से इजिप्शियंस ने जब ममी बनाने की अपनी तकनीक का आविष्कार किया, उससे 2000 साल पहले एंशिएंट साउथ अमेरिकन संस्कृति, जिसे चिंचोरो के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों की ममी बनाना शुरू किया था। इनका ममी बनाने का तरीका इजिप्ट की ममी बनाने के तरीके से काफी अलग था। ये लोग सबसे पहले डेड बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे अतरिया, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, पेट और आंतों को निकालकर अंदर की बॉडी को साफ कर देते थे। उसके बाद खास तरह की सफेद मिट्टी से शरीर को भर देते थे। कटी हुई चमड़ी को सिलकर सर से पैर तक काला रंग रंग देते थे। सिर पर नकली बाल लगाकर आंखें और मुंह खुला छोड़ देते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इजिप्शियंस का तो पुनर्जन्मी विश्वास था, इसलिए मृतकों की ममी बनाते थे। पर चिंचोरो जाति का क्या कल्चर था कि उन्हें ममी बनाने की जरूरत महसूस हुई? असल में ममी बनाने के लगभग 7000 साल पहले चिंचोरो के पूर्वज जब अपने मृतकों के शरीर रेगिस्तान की बेहद गर्म जमीन के नीचे दफनाते थे, तब बहुत गहरी कब्र नहीं खोदते थे और वक्त के चलते हवा की वजह से मिट्टी हट जाती थी, जिससे डेड बॉडीज ऊपर आ जाती थी। बहुत ज्यादा गर्म तापमान की वजह से डेड बॉडीज सड़ती नहीं थी और सूखकर ममी बन जाती थी। तभी से शायद ये रिवाज वहाँ के लोगों ने अपना लिया और अपने मृतकों की ममी बनाकर उन्हें संभाल कर रखने लगे। ये थ्योरी कितनी सच है, इसका कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। इजिप्ट में ममी बनाने का रहस्यमय तरीका जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2। ममी का वजन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ममी का वजन कितना होता है? आमतौर पर एक इंसान का एवरेज वेट 50 से 70 किलो का होता है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जब ममी की पट्टियों को खोल दिया जाता है तो हजारों साल पुरानी सूखी हुई एक सामान्य ममी का वजन लगभग 5 पाउंड मतलब 2 से 2.25 किलोग्राम होता है। और अगर बात करें एक सामान्य ताबूत के वजन की, जिसमें ममी रखी होती है, इसका वजन 110 किलो या उससे ज्यादा भी हो सकता है। नंबर 3। ममियों के मुंह अक्सर खुले पाए गए। रिसर्चर्स को कुछ ममी ऐसे भी मिले जिनके मुंह खुले हुए थे और उनके दांत खराब या यूं कहिए कि फ्रैक्चर थे। असल में प्राचीन मिस्र में डेड बॉडी के मुंह को खोलने की भी रस्म होती थी। उनका मानना था कि पुनर्जन्म में खाने, पीने, बोलने और सांस लेने के लिए मुंह को खोलना जरूरी होता है, जिसके लिए वो एक खास औजार का इस्तेमाल करते थे। इस रस्म के दौरान मंत्र पढ़े जाते और मुंह के अंदर हाथ डालकर गले तक लिनन कपड़े की पट्टियों को रेजिन नाम के केमिकल से चिपका दिया जाता था, ताकि सड़न और नमी से बॉडी के साथ मुंह को भी बचाया जा सके। नंबर 4। ममीकरण एक फायदे वाला बिजनेस था। इजिप्ट में बहुत ज्यादा अनुभवी और पेशेवर संलेपनकर्ता यानी ममी बनाने वालों को उनके सही काम के लिए अच्छा भुगतान किया जाता था। एक रिपोर्ट के हिसाब से ममी बनाने वालों ने पर्सनल तकनीकों की सिक्योरिटी के लिए अपनी ट्रेड यूनियन भी बना रखी थी। वैसे सही भी है, कोई इंसान इतनी ज्यादा मेहनत बिना किसी फायदे के तो नहीं करेगा। नंबर 5। इजिप्शियन ममी से बीमारी को ठीक किया जाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार 12वीं सदी से यूरोप के लोग मिस्र की ममी को दवाई के तौर पर खा रहे थे।
उनका मानना था कि ममीकृत लाश के खून, मांस और दूसरे ऑर्गन्स को खाने से बहुत सी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। उसमें से एक बीमारी मिर्गी भी है। इजिप्ट में कब्र के लुटेरे ममी चुराकर कुछ पैसों में बेच दिया करते थे। ममी का सेवन राजघरानों से लेकर आम नागरिकों तक में किया जाता था। इससे एक दूसरा पहलू विश्वास का भी जुड़ा हुआ था। उन लोगों का मानना था कि मरने वाले की आत्मा से उसका शरीर जुड़ा हुआ होता है। जो शक्ति उस मरने वाले की आत्मा में है, उसके शरीर को सेवन करने से वो शक्ति उनमें आ जाएगी। वो लोग ममी के स्कल का सूप या फिर उसका पाउडर बनाकर खाते थे। लाशों के इंटरनल ब्लड का सेवन कर कई बीमारियों का इलाज करते थे। ममी के दूसरे आंतरिक अंगों का भी सेवन किया जाता था। अब इन खौफनाक तरीकों को आप अंधविश्वास मानो या फिर मेडिकल साइंस, क्योंकि आज मेडिकल साइंस में भी बीमारियों को ठीक करने के लिए इंसान की बॉडी का इस्तेमाल होता है, जैसे खून की बोतल चढ़ाना, दिल, किडनी और दूसरे अंगों का ट्रांसप्लांट करना और स्किन ग्राफ्ट वगैरह। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।